अस्सलाम वालेकुम। आज की सेशन में हम लोग एक डेट की क्लास बनाएँगे और ये सारे मैंने फ़ंक्शंस लिख लिए हैं क्योंकि हम लोग ये सारे फ़ंक्शंस इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो इसमें बेसिकली हमारे पास 2 कंस्ट्रक्टर्स हैं। एक तो हमारे पास बेसिक डेट के वो अ, डेट खुद से स्पेसिफ़ाई कर दे सीधी-सीधी, तो हमने वो डेट स्टोर करवा ली। अदरवाइज़ वो ये कर सकता है कि वो नंबर ऑफ़ डेज़ जो है स्पेसिफ़ाई कर सकता है। अब वो डेज़ ऐसे नहीं है कि भई डेज़ स्पेसिफ़ाई करेगा, उससे हम लोगों ने मंथ भी खुद कैलकुलेट करने होंगे और फिर आगे डेज़ क्या बन रहे हैं वो भी फॉर एग्ज़ाम्पल वो एंटर कर सकता है लाइक 33। तो इससे क्या बनता है कि 33 डेज़ तो नहीं होते, लेकिन इसको हम लोग ब्रेक डाउन ऐसे कर सकते हैं कि 31st जो है वो जनवरी में हमारे पास 31 डेज़ होते हैं, तो वो एक जनवरी का मंथ पास कर गया और आगे फिर आगे 2 दिन बच गए, तो वो फरवरी के महीने में काउंट हो गए, तो ये 2 फ़ेब बन गया। इस तरीके से हम लोग आगे ये फॉर एग्ज़ाम्पल थी एक, तो इससे हम लोग कोई भी डे नंबर ऑफ डेज़ आएँगे तो हम लोग उससे मंथ और फिर आगे डेज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ईयर उसके लिए उसको खुद स्पेसिफ़ाई करना पड़ेगा साथ में, क्योंकि इससे मंथ और वो तो कैलकुलेट हो जाएँगे, लेकिन ईयर्स को खुद स्पेसिफ़ाई करना पड़ेगा। सो बेसिकली उसके बाद हमारे पास एक फ़ंक्शन है कि डेज़ अनटिल। अब जैसे हमारे पास यहाँ से हम लोगों ने डेज़ से मंथ भी निकाल ली और फिर आगे हमारे पास डेज़ भी निकाला है, लेकिन हमें यहाँ पे उसने डे और मंथ दिया गया होगा, मतलब कि उसने हमें 2 फ़ेब बताया होगा कि 2 फ़ेब है और इस डेट तक नंबर ऑफ डेज़ कितने बनते हैं वो कैलकुलेट करके दे दो। बाकी 8 डेज़ में हमारे पास एक डेट में हम लोगों ने सिंपली ऐड कर देने हैं डेज़, सब्ट्रैक्ट में सब्ट्रैक्ट अ, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में इंक्रीमेंट 1 और डिक्रीमेंट 1 का होगा एंड देन कंपैरिज़न ऑपरेटर्स है हमारे पास एंड देन ये आउटपुट के लिए ऑपरेटर है। इसे हम लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर भी कहते हैं और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर भी कहते हैं। सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब इसमें हमारे पास सिंपली हमें पता है कि हमारे पास 3 पैरामीटर आएँगे, तो हमने शुरू में हम लोग स्पेसिफ़ाई कर लेते हैं डेट, मंथ और ईयर के वेरिएबल्स। इतनी बात हो गई। उसके बाद हमारे पास अब बेसिकली हमने इनके ऊपर वैलिडेशन भी करनी है, क्योंकि इनपुट वेरिएबल में अगर वो इनपुट आगे से खुद से दे रहा है, तो वो 0 अगर एंटर कर दे, 0 तो कोई डे नहीं होता। तो हमने क्या करना है कि हमने खुद से वैलिडेशन भी लगा लेनी है। हमने डे को वैल्यू असाइन करनी है वैलिड। अगर तो मतलब कि डे हमारे पास लेस देन 1 होता है, तो फिर हमने क्या करना है कि डे को 1 असाइन कर देना है। अगर 1 नहीं आता, तो हमारे पास क्या होगा कि हमने डे ही असाइन कर देना है उसको। बेसिकली ये टर्नरी ऑपरेटर है। इससे क्या होगा कि ये कंडीशन है, ये कंडीशन इवैल्यूएट होगी, अगर तो इसका रिज़ल्ट जो है ट्रू आता है, तो ये वाला वैल्यू असाइन हो जाएगी इसको, नहीं तो फिर ये वाली वैल्यू असाइन हो जाएगी इसको। उसके बाद हमारे पास फिर इसी तरीके से मैंने मंथ को भी करना है, क्योंकि मंथ की वैल्यू भी हमारे पास हो सकती है। अगर मंथ भी लेस देन 1 है, तो उससे क्या होगा कि मैंने यहाँ 1 यहाँ फिर मंथ जो है वो असाइन कर देना है। अब ये 2 चीज़ें हो गई। इसके बाद हमारे पास ईयर के ऊपर ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि ईयर की वैल्यू लाइक इन 4 डिजिट होती है। तो अ, थर्ड में भी चली है, लेकिन अब हम लोग उसको ईयर को स्पेसिफाइड नहीं कर सकते। ईयर के लिए मैं यही कर लेता हूँ जो ऊपर मैंने की है। तो बेसिकली दिस पॉइंटर मैं इसके लिए इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे नाम सेम है डे का और ऊपर डे का, तो ये कंपाइलर जो है वो कंफ्यूज हो जाता है कि भाई हम कौन से ईयर की बात करें। तो दिस से मैंने अगर पॉइंट कर दिया, तो ये इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स जो है ना, डाटा मेंबर्स, उनको पॉइंट कर रहा है। दिस पॉइंटर हमेशा उसके डाटा मेंबर्स और साथ में फंक्शंस को पॉइंट करता है। तो इससे ये स्पेसिफाइड हो रहा है कि हम लोग इस वैल्यू को इसमें असाइन करें और ये वैल्यू जो है पैरामीटर में पास होके आ रही है। अब हमने भी इस पे यही वैलिडेशन कर ली कि ये भी वैल्यू जो है वो 0 ना हो। खैर इसकी ज़रूरत तो नहीं थी वैसे, लेकिन हमने कर दिया। अब ईयर के लिए हमारे पास यहाँ तो रूल जो है वो सेम हो गया, और अगर तो हमारे पास अब डेज़ जो इनवैलिड देता है, तो हमने क्या करना है कि पहले डेज़ चेक कर लेते हैं। अगर डेज़ लेस देन 1 है, तो फिर हमने क्या करना है कि डे इक्वल टू मंथ इक्वल टू 1 कर देना है एंड देन रिटर्न कर देना है। अब इसमें हमने क्या किया कि इसमें 10 पॉइंटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी नेम कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं आ रहा, बस ईयर ही आ रहा था, मैंने कर दिया इसको। अब डेज़ में क्या है कि डेज़ नंबर ऑफ डेज़ वो ऐड जो करना, मतलब कि हमारे पास उसने दे दी है, उससे हमने एक डेट बनानी थी, लेकिन वो उसने इनवैलिड एंट्री कर दी है, तो उससे कोई डेट बन ही नहीं सकती। तो हमने ईयर तो वही रहा, उसी उसी साल का पहला महीना और पहला दिन बन गया। अगर ऐसे नहीं है कि वैलिड डेज़ आते हैं, तो फिर क्या करेंगे कि हम लोग लाइक हमने देखना ये है कि एक डे है, एक मतलब कि हमने पहले देखते जाना है कि डेज़ जा कहाँ तक रहे हैं। तो उसके लिए हम हर मंथ के डेज़ के साथ कंपेयर करते हैं उसको। अगर उससे डेज़ हमारे पास एक्सीड कर रहे हैं, तो मंथ इंक्रीमेंट होगा, और साथ में इसकी मैं आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल देता हूँ।
समझ लें मेरे पास 32 33 डेज़ हैं और मेरे पास मुझे पता है कि मैंने अब वो उनसे एक डेट बनानी है। अब मुझे पता है कि मेरे पास जनवरी में 31 डेज़ हैं, तो ये वैल्यू एक्सीड कर रही है जनवरी के डेट से। तो हमारे पास हमें ये कन्फर्म हो गया कि हमारे पास जनवरी का महीना जो है ना वो बायपास कर गया। तो वो हमारे पास 1 आ गया, जनवरी का मंथ हमारे पास 1 बन गया। इसके बाद क्या होगा कि अब मैंने चेक करना है दोबारा से कि इसके बाद मैंने डेज़ को सब्ट्रैक्ट कर देना है कि 1 महीना गुज़र गया, तो हमारे पास हमने डेज़ कितने करने थे 33, तो 33 में से हमारे पास 31 डेज़ जो है ना वो गुज़र गए। क्योंकि जनवरी का महीना हमने पूरा काउंट कर लिया, तो उससे क्या हुआ कि हमारे पास पूरे का पूरा वो ऊपर वाले 31 डेज़ जो हैं वो काउंट हो गए, क्योंकि जनवरी का पूरा महीना हमने ऐड कर दिया अपनी डे में। अब उसके बाद क्या होगा, 2 दिन रह गए। अब इसको हम लोग कंपेयर करेंगे अगले महीने के डेज़ से। तो अगले महीने हमारे पास फ़ेब का है, उससे हम कंपेयर करेंगे 20 डेज़ जैसे कम है या ज़्यादा है। अब उससे अगर कम बन रहे हैं, तो हमें पता है कि अब ये फ़ेब की डे 2 है। तो सिंपली हम लोग डे सेट कर देंगे, जो कि डेज़ हमारे रिमेनिंग डेज़ हैं, और मंथ को इंक्रीमेंट कर देंगे। बेसिकली हम लोग शुरू में ही मंथ को 1 से स्टार्ट करते हैं, ताकि हमें बाद में अगर जनवरी मिलता है तो इंक्रीमेंट कर दें। जनवरी हमारे पास काउंट होगा तो हमें पता लग जाएगा कि हमने फरवरी में चले गए हैं, तो हम वहीं पे इंक्रीमेंट कर देंगे। अगर हमने जनवरी काउंट कर लिया तो हमने वहीं पे इंक्रीमेंट कर दिया। इसका क्या मतलब है कि हम लोग फरवरी में एंटर हो चुके हैं। तो इसके लिए हम एक पहले तो एरे ले लेते हैं। वो हमें एरे हेल्प करेगी बेसिकली डेज़ इन मंथ आ गई। इसकी लेंथ 12 होगी और इसमें लाइक नंबर ऑफ़ डेज़ जो हैं वो मुझे एग्ज़ैक्ट याद तो नहीं है कि किस महीने में कितने डेज़ होते हैं। तो एक मिनट में चेक कर लेता हूँ उसको। अच्छा, ये वैल्यू मैंने अभी-अभी निकाली है नेट से। तो इसमें ये है कि मेरे पास जो डेज़ हैं, नंबर ऑफ़ डेज़ वो सारे के सारे आ गए, लिस्ट आउट हो गए कि इस महीने में इतने होते हैं। अब इसने यहाँ पे लीप ईयर को नहीं देखा हो तो हम लोग वो भी कंसिडर करेंगे। एंड देन अभी तक जो हमने काम कर दिया वहाँ पे लीप ईयर का कोई ऐसा है नहीं, तो उसको हम लोग देख लेंगे बाद में। अब हमने जैसे कि हमने बता दिया कि हमने काम क्या करना है, तो बेसिकली मैं स्टार्ट करूँगा फर्स्ट डे से। अब जब तक मेरे पास जो डेज़ हैं वो ग्रेटर रहेंगे हमारे पास करंट मंथ के डेज़ से, तो बेसिकली हमारे पास ये कंडीशन होगी। तो इससे क्या होगा कि i इक्वल टू मंथ -1। अब ये उसको मंथ को पॉइंट करता रहेगा। सो बेसिकली इसने स्टार्ट कहाँ से करना है कि मंथ -1 से ही स्टार्ट करना है। शुरू में हम लोग मंथ जो है उसको करवा लेते हैं। बेसिकली इसको मैं बाय रख लेता हूँ। तो डेज़ जो है हमारे पास अगर तो -1 होते हैं। अब बेसिकली मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मंथ को 1 से, क्योंकि हमारे पास कोई भी डे आएगा, इवन कि अगर वो डे में 1 भी एंटर करता है, तो क्या होगा कि वो जनवरी का पहला महीना बनेगा। तो हमने मंथ को 1 सेट कर दिया कि फर्स्ट मंथ है, और डे को भी अज़्यूम करके सेट कर दिया कि फ़िलहाल के लिए अज़्यूम करके सेट कर दिया कि वो है कि वो 1 है। तो उसके बाद हमारे पास क्या होगा, अब ये बेसिकली ये चेक करेगा कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ डेज़ दिए गए हमें डेज़ इन मंथ, अभी ये सही है। तो वो उसके बाद ये कि हमारे पास नंबर ऑफ़ डेज़ जो गिवन है, वो उस महीने के जो हमारे पास महीने जो लूप में मतलब क्या आई की वैल्यू चल रही है, उस महीने के डेज़ से बड़ा है। अगर तो बड़ा तो हमने मंथ को आगे काउंट कर लेना है, और उसके बाद फिर आगे ये भी देखना है कि मंथ के इंक्रीमेंट होने से हमारे पास जो है हमारे पास उसमें चेंज तो नहीं आ रहा है, ईयर में चेंज तो नहीं आ रहा। तो बेसिकली पहले मैं तो मंथ को देख लेता हूँ कि मंथ को मैंने इंक्रीमेंट करना है। अब मंथ को मैं इंक्रीमेंट करते हुए पहले ये ज़हन में रख लेता हूँ कि मंथ का मोड ले लेते हैं 12 से, और फिर उसमें +1 कर देंगे। अब इससे क्या होगा कि अगर तो मेरे पास महीना जो है वो चल रहा है लाइक उसने अ, इस केस में तो ऐसे नहीं होगा कि भई हमारे पास वो मंथ जो 12 डायरेक्टली आ जाए। लेकिन अगर डेज़ ऐड कर रहे हैं, तो एक मंथ स्पेसिफाइड है, उसके बाद 12 के बाद शुरू हो रहा है 12 + 1। तो ये प्रिवेंशन अच्छी है कि हम लोग यहाँ पे प्रिवेंशन यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिकली इससे क्या होगा कि हमारे पास वो अगर वो महीना एक्सीड कर रहा है उससे लाइक 12 से आगे स्किड करा तो वो उसको 13 पे नहीं लेके जाएगा, 1 पे लेकर आ जाएगा। तो ये हमें बाद में भी यूज़फुल होगी। अगर तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास 1 के इक्वल होता है, जो कि मतलब ये आता है कि हमारे पास 12 के बाद अगर
1 तो मैंने कर दिया, तो इंक्रीमेंट होके 2 ही होगा बेसिकली। तो ये 1 किस केस में इसका रिजल्ट आएगा इस एक्सप्रेशन का, जब हमारे पास मंथ में 12 स्टोर था और फिर +1 किया, तो यहाँ पे बेसिकली वो यहाँ पे चीज़ नहीं आएगी। अब इसको मैं जो है ईयर के लिए कर रहा हूँ, तो ईयर इक्वल टू, अब इसमें ये है कि दिस डॉट ईयर लगा +1। अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास ये टाइप ऑफ एक्सप्रेशन पहले इसमें वैल्यू असाइन होगी मंथ के अंदर, जो कि +1 होके होगी, तो मोस्ट लाइकली इसमें 12 यहाँ पे ये वाला केस जो है वो नहीं आएगा। लेकिन ईयर की प्रिवेंशन के लिए कहीं पे जाके कोई मसला हो जाए, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये टोटली प्रिवेंटिंग कोड है कि इसमें कोई मसला आगे नहीं आएगा। अब उसके बाद हमने क्या किया था कि हमने डेज़ में से उस महीने के डेज़ जो हैं वो माइनस कर दिए थे। सो बेसिकली इस महीने के जो डेज़ थे, हमने वो बीच में से माइनस कर दिए कि हमने इतने डेज़ जो हैं वो कंसिडर कर लिए। एक मंथ ही पूरा इंक्रीमेंट कर लिया, तो वो फिर उसके डेज़ जो हैं वो काउंट हो गए। तो इसके बाद फिर क्या होगा कि हमने डायरेक्टली यहाँ पे डे को डेज़ असाइन कर देने हैं। सो इट्स वेरी सिंपल कि हमारे पास पहले वो हमने डेज़ देख लिए कहाँ तक जाके उसके मंथ के आगे एक्सीड कर रहे हैं। फिर उसके मंथ को इंक्रीमेंट कर लिया और डेज़ उतने डेज़ माइनस कर लिए जितना हमने, मतलब एक मंथ हमने काउंट कर लिया, तो उस मंथ के डेज़ हमने बीच में से माइनस कर दिए, कितने डेज़ काउंट हो गए। तो आप दोबारा से चेक कर लें कि भई आगे आपने और कितने डेज़ पे जाना है और उसको सेट करना है। अब हमारे पास डेज़ अनटिल का फंक्शन है। साथ-साथ इसको टेस्ट भी कर लेते हैं, जो कुछ हमने बना लिया अभी तक, तो इसको टेस्ट भी किए जाते हैं। तो इसकी आउटपुट के लिए हम ये ओवरलोड किया हुआ हमने, तो यहाँ पे आउट यूज़ कर रहे हैं, आउट, और फिर डी डॉट डे एंड देन वी पुट लाइक दिस। तो ये हो गया। तो हमारे पास ये हम लोग टेस्ट कर लेते हैं इस क्लास को। हमने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जो कि हमारे पास एक डेट को सिंपली असाइन करेगा और एक नंबर ऑफ डेज से डेट बनाएगा। सो मेरे पास ये इधर इसको रिमूव करके इसे टेस्ट कर लेते हैं। चलिए इसी को टेस्टिंग पे लगा लेते हैं। अभी तक कोई ऐड का हमारे पास नहीं है, तो इसको ऐड या सबका नहीं है, तो इसको निकाल लेते हैं। अब इसमें हमारे पास जो है वो जो डेट बनेगी वो बनेगी जनवरी 31 एंड 2022 2020 है, तो 20 बनेगी। तो हमारे पास जो डेट बनी है वो 31 जनवरी बनी है। अब उसके बाद हमारे पास हमें पता है कि हमारे पास कंस्ट्रक्टर जो है हमने बनाया है वो सही हो गया। इसके बाद हम लोग 32 भी करके देख लेते हैं। 32 से क्या होगा कि हमारे पास जो डेट आएगी वो लाइक 1 फ़ैब आएगी, तो उसका रिज़ल्ट 2 फ़ैब आ गया। थोड़ी इसकी रनिंग स्लो हुई है क्योंकि काफ़ी देर से मैं इस पे टेस्टिंग कर रहा हूँ। तो अभी हमारे पास हमने नया जो फाइंड करना है उसमें हमारे पास अब डेज़, नंबर ऑफ़ डेज़ जो है वो फाइंड करने हैं। तो शुरू में मैं देखता हूँ कि भई मेरे पास 0 है। लाइक अगर डे 1 तो 1। अब मैंने बेसिकली करना क्या है कि जहाँ तक मंथ मुझे गिवन है, वहाँ तक मैंने मंथ के डेज़ काउंट कर लेने हैं। तो मैं इसको 0 से स्टार्ट कर लेता हूँ और जहाँ तक इसकी मंथ की वैल्यू है, वहाँ तक मैं डेज़ के अंदर डेज़ इन मंथ बेसिकली वो ऐड कराता जाता हूँ। अब इतने हो गए, आखिर में जाके फिर वो रिटर्न कर देते हैं, डेज़ प्लस डे। सही। तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि भई उस डेट तक जितने डेज़ बने होंगे वो सारे रिटर्न हो जाएँगे। अब ऐड डेज़ का फंक्शन जो है वो वो हमारे पास मोस्ट लाइकली जो है वो इस तरीके से ही काम करेगा, जैसे ये ऐड, जैसे हमारे पास इस डेज़ में हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो बेसिकली ये बिल्कुल वही सारा लॉजिक है कि हमने शुरू में देख लेना है कि हमारे पास जो मंथ है, डेज़ हैं, हम जो ऐड कर रहे हैं, तो बेसिकली हम लोग कितना उसको आगे ऐड कर रहे हैं।
सो बेसिकली हमारे पास यही सब कुछ लॉजिक होगा। इसमें हमारे पास ये है कि डेज़ जो हैं वो सबसे पहले हम लोग चेक करते आएँगे कि उस मंथ के जो हैं नंबर ऑफ डेज़ से एक्सीड तो नहीं कर रहे। अगर तो कर रहे हैं तो हमारे पास वो हमने सिंपली ये करना है कि डेज़ जो हैं मंथ जो है उसको इंक्रीमेंट कर देना है और फिर उसका रिज़ल्ट चेक कर लेना है कि आइदर वो 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर तो 1 आ रहा है तो हमने क्या करना है कि ईयर में एक इंक्रीमेंट कर देना है। ये प्लस इक्वल जो है ना, ये बेसिकली सारी एक्सप्रेशन जो है ना, ये टर्नरी ऑपरेटर है और इसका रिज़ल्ट यहाँ पे इवैल्यूएट होगा। अगर ये सारी एक्सप्रेशन ट्रू होगी, ये यहाँ पे रिज़ल्ट जो है ये सारा मंथ में बेसिकली ये वैल्यू साइन होगी और मंथ फिर इवैल्यूएट होगा इसके साथ। तो अगर तो ट्रू होगा तो 1 मतलब कि इंक्रीमेंट हमें करना है। और ये ट्रू किस केस में होगा कि हमारे पास हमें पता है कि मंथ 12 हो गया था और उसके बाद वो 13 पे जा रहा था, लेकिन हमने उसको प्रिवेंट करके 1 पे ले गए। तो साल उस केस में हमारे पास इंक्रीमेंट होना है। अब हमने डेज़ को बीच में डिक्रीमेंट कर लिया, लेकिन आखिर में जाके हम लोगों ने डेज़ प्लस इक्वल करने हैं। अब एक केस कंसिडर करें कि हमने डेज़ ऐड कर रहे हैं और डेज़ पहले केस में ही हमारे पास जो है अब डेट लाइक चल रही है हमारे पास 1/1/222। तो इस डेट में हम लोगों ने अगर 10 दिन ऐड करने हैं, तो मैंने अब ये देख लिया कि डेज़ जो हैं, नंबर ऑफ डेज़ जो मैंने ऐड करने हैं, वो पहले मंथ के डेज़ से जो हैं, वो बड़े ही नहीं हैं। तो उस केस में क्या होगा, पहले मंथ के डेज़ से नहीं, बल्कि हमारे पास जो उसके रिमेनिंग डेज़ रहते हैं, उनमें हम लोगों ने ऐड करना है, तो उससे चेक करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे मैं ऐसे कर लेता हूँ कि यहाँ से माइनस डे करता हूँ, तो इससे मेरे पास क्या होगा कि उस मंथ के रिमेनिंग डेज़ आ जाएँगे। अब जैसे कि हमारे पास 31 का महीना होता है जनवरी पहला, तो उसमें से मैं देखूँगा कि भई रिमेनिंग डे कितने रह गए हैं, 30। तो अगर तो मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, अब इसके अंदर मैं कितने और डेज़ ऐड कर सकता हूँ? लाइक 30 ऐड करूँगा, 30 ऐड करने के बाद फिर वो जो है नए मंथ पे चला जाएगा। लेकिन अगर मैं 10 डेज़ एंटर करता हूँ, ऐड करता हूँ बीच में, तो डेट सिंपली बन जाएगी 11, जो कि टोटली फाइन है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 30 ऐड करने लगता हूँ, तो फिर क्या होगा कि ये फिर भी 31 बन जाएगी, वे फिर भी फाइन है। लेकिन मैं यहाँ पे जैसे ही 31 एंटर करूँगा, तो ये क्या होगा कि 32 पे चला जाएगा। तो इसलिए मैंने चेक कर लिया कि हमारे पास रिमेनिंग डेज़ जो हैं उस मंथ के, उससे हमारे पास जो डेज़ ऐड करने हैं वो एक्सीड तो नहीं कर रहे। अब डेज़ मैंने चेक कर लिया कि वो हमारे पास जो रिमेनिंग डेज़ रह गए हैं उस मंथ के, उनसे एक्सीड तो नहीं कर रहा। उसकी मैंने एग्ज़ाम्पल आपको ऊपर दे दी। तो अगर तो एक्सीड कर रहे हैं, तो फिर हमने मंथ को इंक्रीमेंट कर देना है और डेज़ उतने बीच में से उस मंथ के हिसाब से माइनस कर लेने हैं। अब जितने मैं डेज़ यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ, वो मुझे पता है कि यहाँ पे भी हम लोग माइनस करेंगे, तो बाद में हम लोग इतने डेज़ ऐड कर रहे हैं, तो वो टोटली उसको बैलेंस कर देगा। अब ये स्टेटमेंट प्लस की हम लोगों ने इस तरीके से लिखी है कि हमारे पास नंबर ऑफ डेज़ पहले ही जो ऐड करने के लिए आते हैं, वो लाइक 10 आते हैं। तो 10 बगैर मतलब कि हमारे पास इस लूप के अंदर एंटर हुए हमारे पास वो सिंपली ऐड होने चाहिए। तो बेसिकली हमारे पास तब ये मैंने प्लस इक्वल किया, यानी तो हम लोग यहाँ पे कर सकते थे कि डेज़ इक्वल टू डेज़ में से मतलब कि मैं बेसिकली वो जो रिमेनिंग डेज़ है वो माइनस करवा के अगले महीने के दोबारा चेक कर सकता था कि डेज़ अब रिमेनिंग जितने रह गए थे, मतलब कि हमारे पास मैंने एक 1 डे में है, उसमें मैंने 32 ऐड करने हैं, तो रिमेनिंग डेज़ वहाँ पे 30 थे, तो मैं 30 मैंने डेज़ ऐड करवा लिए हैं। उसके बाद मैं आगे देखूँ कि भाई अब मेरे पास 2 और दिन मैंने ऐड करने हैं, तो अ, बेसिकली वो बन रहा है 2 फ़ेब बन रहा है या 1 फ़ेब बन रहा है, तो सिंपली डे को वो वाला डे असाइन कर दूँ। उस केस में मैंने असाइन करना था, लेकिन अब यहाँ पे मैंने ऐसे किया कि मैंने उस डेज़ में तो इतने डेज़ माइनस कर लिए हैं, पूरे मंथ के डेज़ माइनस कर लिए हैं, तो बाद में मैं ऐड कर रहा हूँ, तो इट्स लाइक टोटली फाइन। और ये मैंने इसलिए किया क्योंकि हमारे पास जब हमारे पास नंबर ऑफ डेज़ जो हमने ऐड करने हैं, वो हमारे पास रिमेनिंग डेज़ की लिमिट में है। मतलब कि हम लोग 30 दिन और उस महीने में ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग 10 ऐड कर रहे हैं, तो ये लूप कभी चलेगा ही नहीं। तो इसलिए हम लोगों ने सिंपली प्लस इक्वल टू डेज़ करना था। अब सब्ट्रैक्ट केस में क्या आता है कि हमने जब उसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो बेसिकली हम लोग डेज़ को चेक करेंगे कि वो डे से तो इंक्रीमेंट लेस देन नहीं है। अब बेसिकली हमारे पास लॉजिक उसके रिवर्स होगा। अब इसको मैं और यहाँ पे हम लोग जो लूप स्टार्ट करेंगे वो मंथ से स्टार्ट करेंगे। अब मंथ की जो वैल्यू है बेसिकली वहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि करंट मंथ के हम लोगों ने देखने हैं कि उसके डेज़ रिमेनिंग डेज़ कितने हैं। तो हम लोग करंट मंथ जो चल रहा है उस मतलब के डेट के अंदर अब 1 फ़ेब की बात हो रही थी, तो यहाँ पे जो एरे है उसके अंदर 1 जो है वो 0 वाली पे 1 जनवरी बेसिकली वो 0 वाले इंडेक्स पे पॉइंट कर रहा है। उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि हमने यहाँ पे भी दोबारा से जो है वो मंथ से ही शुरू करना है।
लेकिन इस केस में हम लोगों ने बेसिकली चेक करना है कि डेज़ हमारे पास जो हैं, वो डे से जो हैं वो बड़े तो नहीं हैं। अगर तो वो बड़े हैं, तो फिर हम लोग उसको कर लेंगे। अब मैं इसका आपको समझा देता हूँ। बेसिकली हमारे पास अब एक हमने डेज़ देखने हैं कि एक मंथ के अंदर डे हैं कितने। लाइक हमारे पास अगर हम लोग 20 जनवरी पर हैं, 20 जनवरी पर हैं और इसमें हम लोग माइनस करवाना चाह रहे हैं लाइक 10 डेज़। अब 10 डेज़ जो हैं वो छोटे हैं। बेसिकली हम लोग जो माइनस कराना चाह रहे हैं डेज़, अब वो लेस देन है। लाइक हम लोग एक लिमिट है ना कि हम लोग 20 डेज़ में से अगर 20 ही माइनस करेंगे तो वो फिर पिछले महीने में चला जाएगा। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि हम लोग एक कम लिमिट उससे माइनस करवाना चाह रहे हैं। तो इसलिए हमने कंडीशन लगाई है कि डेज़ का अगर तो डेज़ जो हमने सब्ट्रैक्ट करने हैं वो डे से बड़े होते हैं, तो फिर हमें इस लूप के अंदर है। नहीं तो फिर हमने सिंपली यहाँ पे क्या करना है कि डे माइनस इक्वल डेज़ कर देने। तो उससे क्या होगा कि भई हमारे पास डे के अंदर से हमारे पास इतने माइनस हो जाएँगे सिंपली। अब बेसिकली हमने यहाँ पे भी वही सारा काम करना है, लेकिन यहाँ पे हमने पहले मंथ को जो है मंथ माइनस 1 करना है पहले यहाँ पे, क्योंकि वो वैल्यू मंथ की अब डिक्रीमेंट होगी। अब ये हमारे पास लूप तब चलेगा जब हमारे पास एक मंथ के डे से हमारे पास जो नंबर ऑफ डेज़ हमने सब्ट्रैक्ट करने हैं वो ज़्यादा हो गए। अब हमारे पास डे की वैल्यू हमारे पास 20 है कि पहले महीने के हमारे पास 20 डेज़ हैं। 20th डेट चल रही है लेकिन हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 21 को। तो उससे क्या होगा कि वो पिछले साल की पिछले महीने की लाइक अ, आखिरी महीने की लाइक 29 या 30 को पॉइंट करेगा। तो ये हमारे पास महीना भी चेंज कर रहा है और मोस्ट लाइकली फिर साल भी चेंज करेगा, क्योंकि पहला महीना है तो उसके बाद 12वें महीने में जाएगा और साल भी चेंज हो जाएगा। तो अगर तो ये केस है कि हमारे पास अगर हमने -1 किया उसको, तो इसको हमने चेक भी करना है फिर बाद में कि इसका रिज़ल्ट क्या बनता है। इसका रिज़ल्ट अगर हमारे पास बनता है लाइक -1 करने से हमारे पास मंथ को -1 करें और मंथ का रिज़ल्ट हमारे पास अगर बनता है लेस देन 1 बनता है, तो फिर हमने क्या करना है कि मंथ को ही 12 असाइन कर देना है, या फिर हमने क्या करना है कि मंथ को मंथ -1 असाइन कर देना है। अब ये इतनी चीज़ क्लियर हो गई कि हमने पहले मंथ में से -1 करके देखा कि मंथ की वैल्यू अगर तो -1 से लेस तो नहीं आती। अगर तो ऐसे केस है कि सिंपली हम लोग यहाँ पे फिर यही कर लेते हैं कि मंथ इक्वल टू, क्योंकि बाद में साइन कर ही रहे हैं। अब मंथ -1 करके चेक कर रहे हैं कि वो 1 से लेस तो नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो 12, नहीं तो फिर उसको जो है वो असाइन कर लेते हैं। अब ईयर के केस में भी देखना पड़ेगा। अब एक मंथ में वैल्यू आ गई, अब हम लोग देख लेते हैं कि मंथ की वैल्यू अगर बनती है हमारे पास लाइक हमारे पास अगर 12 होती है, तो उस केस में हमारे पास हमने क्या करना है कि ईयर में 1 डिक्रीमेंट करवाना है, नहीं तो हम लोगों ने 0 का डिक्रीमेंट करना है। तो इसमें क्या होगा कि माइनस इक्वल ये माइनस इक्वल हो जाएगा, यहाँ तो 1 होगा, यहाँ पर 0 होगा। तो अगर आपको टर्नरी ऐसे समझ नहीं आ रही ऑपरेटर्स की, तो आप इफ एल्स लगा सकते हैं, वो सिंपल होती हैं। लेकिन वो काफ़ी स्टेटमेंट्स के ऊपर आती हैं, काफ़ी लाइनें बनानी पड़ती हैं। बहुत सिंपल है, अगर आपको थोड़ा समझ आ जाए, थोड़ा बहुत समझने की ज़रूरत होती है टर्नरी ऑपरेटर को, सिंपल हो जाती है चीज़ इससे। अब इसमें मैंने क्या किया, बस सिंपली मैंने चेक किया कि मंथ को -1 करने से, क्योंकि मैंने यहाँ पे मंथ को बेसिकली पीछे ही लेकर जाना है, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो मंथ को -1 करने से मेरे पास वो मंथ से छोटा तो नहीं चला गया। छोटा चला गया तो पिछले महीने की 12वाँ महीना बन गया, नहीं तो सिंपली मंथ -1 कर दो। और फिर मैंने अब एक वैल्यू वहाँ पे असाइन कर ली 12 मंथ के अंदर। तो मैंने ये देख लिया कि अगर वैल्यू 12 हो गई है, 12 उस केस में हुई है कि हमारे पास पहले महीने से 12वें महीने में गया है। तो उसका ये सीन है कि हमारे पास फिर बेसिकली साल ही पूरा फिर बैकवर्ड में चला जाएगा। तो उसमें मैंने फिर तब मैंने -1 जो है वो रिटर्न किया, तो फिर बेसिकली वो पूरे ईयर में से माइनस हो रहा है। अब इसके बाद सिंपली फिर मैं डेज़ में से माइनस इक्वल डेज़ ऑफ मंथ कर लेता, डेज़ इन मंथ कर दिए सिंपली, और फिर बाकी ये जो है वो लॉजिक सेम ही है। अब प्लस प्लस करने के लिए
ये इसकी मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह सारी नोट कर ली है। तो बेसिकली हम लोग प्लस प्लस करते वक्त हम लोग बस ये देख लें कि डे में प्लस की है वो एक सिंपली मंथ की लिमिट से ऊपर एक्सीड तो नहीं कर रहा। तो ये सारी चीज़ें चेक करने की बजाय हम लोग अगर ऊपर डे एट डे का फंक्शन कॉल कर लें तो दैट्स टोटली फाइन। इसके ऊपर मतलब कि हम लोग यहाँ पे दोबारा से रिकोड करें और वो 3-4 कंडीशनें चेक कर लें, उसकी बजाय ये सब कुछ भी हो जाए तो दैट्स टोटली फाइन। क्योंकि मोस्ट लाइकली ये वाला केस एग्जीक्यूट होगा, लूप एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। होगा भी सही तो लूप एट मोस्ट 1 टाइम चलेगा, एट मोस्ट 1, नहीं तो चलेगा ही नहीं। और सबट्रैक्टिव केस में भी यही होगा कि हम लोगों ने एक जो है डेज़ जो बीच में से माइनस करने हैं, तो एक डे माइनस करना है, तो मोस्ट लाइकली यही केस होगा कि एक माइनस कर देगा। और अगर ऐसे नहीं होगा तो फिर बेसिकली सिम मोस्ट मोस्ट लाइकली जो है वो अगर ये लूप चलेगा तो एट मोस्ट 1 टाइम चलेगा, नहीं तो चलेगा ही नहीं। उसके बाद हमने ये कंपैरिज़न के क्लासेस जो हैं वो ओवरलोड करनी है। अब बेसिकली हमारे पास अगर तो ईयर ही लेस है दूसरे ईयर से, तो आगे फर्दर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमें पता है कि डेट जो है हमने कंपेयर करना चाह रहे हैं, हमारी डेट उस डेट से लेस ही है, ठीक है? और अगर ये केस फ़ेल होता है, तो फिर लाज़मी है कि हमारे पास ईयर जो है वो इक्वल होना चाहिए। ईयर मतलब कि लेस नहीं होता, तो हमारे पास ईयर हो सकता है इक्वल हो या फिर ग्रेटर हो। ग्रेटर होगा तो हमारे पास ये है कि हमें पता है कि हमारी जो डेट है, वो छोटी नहीं है जिस डेट से हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, अगर तो ईयर ग्रेटर चला जाता है तो। लेकिन अगर ईयर इक्वल होता है, तो फिर हमें मंथ और डेज़ दोनों चेक करने पड़ेंगे कि मंथ और डेज़ जो है उनको मतलब कि मंथ और डेज़ छोटे हैं या बड़े हैं। तो पहले तो यहाँ पे हमें फिर चेक करना पड़ेगा कि ईयर जो है वो इक्वल होना चाहिए दूसरे ईयर के, ऐसा है और फिर हम लोग चेक करेंगे मंथ को। अगर तो फिर मंथ हमारे पास दूसरे मंथ से छोटे होते हैं, तब भी हमारे पास ये कंडीशन ट्रू रहेगी कि हमारे पास जो है ये ट्रू रिज़ल्ट आना चाहिए, क्योंकि हमारे पास डेट जो है उसका ईयर हमें पता लग गया कि इक्वल है और मंथ दूसरी मंथ से छोटा है, तो हमारे पास हमें पता लग गया कि भई डेट जो हम कंपेयर कर रहे हैं दूसरी डेट से, हमारी डेट उससे छोटी ही है। और अगर ऐसा नहीं है, तो फिर लाज़मन होना चाहिए कि मंथ जो है वो इक्वल होना चाहिए। अगर मंथ भी बढ़ा जाता है फिर, तो हमें पता है कि हमारी डेट जो है ना वो दूसरी वाली डेट से छोटी नहीं है, बड़ी ही है। तो फिर यहाँ से दोबारा हम लोग ईयर को चेक करना पड़ेगा कि ईयर दूसरे ईयर के इक्वल ही हो, एंड साथ में फिर मंथ भी उसके इक्वल होना चाहिए, मंथ इक्वल होना चाहिए दूसरे मंथ के। अगर मंथ दूसरे मंथ के इक्वल नहीं होता, तो फिर भी हमारे पास जो डेट है ना वो नहीं आती। तो फिर हम लोग सिंपली यहाँ पे चेक कर लेंगे कि डेज़ जो हैं वो लेस होने चाहिए लाइक दूसरे डे के। अगर तो इक्वल होता है तो फिर डेट इक्वल बन के ना, लेस नहीं बनी। तो बेसिकली लेस देन के ऑपरेटर को ओवरलोड करते वक़्त आपने यही करना होता है कि आपने सिंपली देखना है कि डेट जो है वो बेसिकली पूरी लेस होनी चाहिए। तो इक्वल यहाँ पे इसलिए मैं लगा ही नहीं सका। अब यही सारी जो है लॉजिक नीचे वाले में यूज़ हो जाएगी। इसमें ये है कि बस हमने ये देखना है कि ईयर अगर हमारे वाला ईयर दूसरी डेट से बड़ा हो रहा है तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मंथ और डेज़ को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। और या तो फिर ये केस हो सकता है कि अगर ईयर बड़ा नहीं है तो इक्वल है और फिर मंथ जो हैं वो बड़े हो सकते हैं। अगर मंथ बड़ा है तो फिर भी रिटर्न कर दो कि हमारे पास मंथ जो है वो दूसरी डेट से बड़ा है। और अगर ऐसे नहीं है तो फिर डेज़ जो हैं वो बड़े होने चाहिए। और अगर डेज़ भी नहीं है तो फिर हमारे पास वो डेज़ या इक्वल होंगे या छोटे होंगे, तो वो फिर हमारे पास ट्रू नहीं रहता। अब तीसरे केस में बड़ा सिंपल केस है ये कि तीनों जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। ईयर के इक्वल होना चाहिए एंड साथ में लगाएँगे यहाँ पर, क्योंकि तीनों जो है वो उसका इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। एंड डी डॉट डे इक्वल टू डे। तो ये कंडीशन रहेगी तो हमारे पास जो है, अब हम लोग ये नॉट इक्वल में हम लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपली बस ऐसे करेंगे दिस डॉट दिस को कंपेयर करें, इक्वल इक्वल है, ठीक है, और इस रिज़ल्ट को हम लोग नॉट कर लें, तो ये भी काम करेगा। नहीं तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ऊपर वाले लॉजिक को चेंज करके लिख सकते हैं। इस लॉजिक को चेंज करके लिखना चाहें तो ऐसे है कि नॉट इक्वल टू हर जगह लगाना पड़ेगा। कोई भी जो है वो चीज़ लाइक इक्वल नहीं होनी चाहिए। तीनों अगर चीज़ें कोई एक चीज़ भी हमारे पास सेम नहीं आती, तो हमारे पास वो नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग और लगा सकते हैं कि अगर यहाँ तो जो है वो ईयर लेस देन है या ग्रेटर देन है, तो यहाँ पर हमारे पास मंथ चेंज है, तो उस केस में कर दो नॉट इक्वल टू।
तो बेसिकली ये हमारे पास 4 रिटर्न ऐसे कर देगा और ये हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया हुआ था। चलें अब हम लोग अपने जो सारे बनाए हैं उनको टेस्ट कर लेते हैं। ऐड डेट का फंक्शन करते हैं टेस्ट और सब्ट्रैक्ट डेट का जो है वो टेस्ट करते हैं पहले। तो हमारे पास डेट है बेसिकली अभी 2 फ़ेब। तो इसमें हम लोग डे ऐड करते हैं लाइक 10। तो उसके बाद हम लोग अगर सी आउट करेंगे उसको तो हमारे पास 11 फ़रवरी आना चाहिए। और हमने मुझे भी याद है कि हमने वो लीप ईयर वाला केस जो है उसको नहीं देखा कहीं में भी, डेज़ ऐड करते हुए भी नहीं देखा कि हमारे पास अगर ईयर हमारे पास आ रहा है वो। चलें इसको देख लेते हैं। ये हमें यहाँ पे ही देखना पड़ेगा अगर ईयर जो हमारे पास आ रहा है, ईयर लीप ईयर है, उसके लिए फ़ंक्शन बना लेते हैं। उससे पहले हमारे पास यहाँ पे भी ऐड करते वक़्त देखेंगे, बेसिकली यहाँ पे भी कॉल करना पड़ेगा। तो मैं पहले फ़ंक्शन बना लूँ उसका, प्राइवेट बनाएँगे क्योंकि उसको हम लोग बाहर से एक्सेस ना भी करें तो। अब इसमें ये है कि ईयर एक पास होगा और मैं इसको चेक करूँगा कि वो लीप है कि नहीं। तो लीप ईयर ऐसा होता है कि उसका 4 से मोड़ लें तो वो पूरा-पूरा डिवाइड हो जाता है और साथ में ये होता है कि वो कभी भी 100 से डिवाइड नहीं होता। और उसके बाद हमारे पास एक और भी होता है, यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली इसको कंपेयर कर सकते हैं कि 400 से वो डिवाइड पूरा-पूरा होना चाहिए। लेकिन अगर 400 से हो रहा है 4 से हो रहा है तो फिर 400 से भी होगा। दैट्स लाइक सेम। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि अगर तुम्हारे पास सिर्फ इज़ लीप लाइक हमारे पास दिस ईयर अगर हमारे पास लीप है तो हमने हमारे पास जो डेज़ इन मंथ वाला फर्स्ट इंडेक्स है इस पे हम लोगों ने 29 डेज़ स्टोर करवा देने हैं क्योंकि हमारे पास वो बेसिकली लीप ईयर बन रहा है तो उसमें होंगे 27 डेज़ जो हैं वो होंगे, 29 सॉरी डेज़ होंगे। और डेज़ ऐड करते वक्त भी हम लोगों ने इस चीज़ को ज़हन में रखना है कि हम लोग डेज़ जो जब ऐड करें तो बेसिकली हम लोग वैल्यू ही चेंज कर लेते हैं कि वैल्यू बेसिकली ऊपर भी चेंज हो गई है यहाँ पे ही। अब उसने कंस्ट्रक्टर बना दिया है तो उसके बाद उसने इसी डेट में ऐड करना है। तो एक बार ऊपर उसने वैल्यू चेंज कर ली तो वो चेंज ही रहेगी, दोबारा से चेक करने की ज़रूरत नहीं है उसको। तो जैसे हम लोग टेस्ट कर रहे थे, अब इसमें हम लोगों ने 10 डेज़ ऐड करके देख लिए, अब इसमें 30 डेज़ ऐड करके देखते हैं। तो 30 डेज़ अगर ऐड करेंगे तो ये थर्ड वक़्त मंथ में चला जाना चाहिए और जैसे कि हमारे पास वो ईयर लीप भी है तो 29 डेज़ बनेंगे उसमें। तो हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो क्या आ रहा है कि सेकंड डेट आ रही है थर्ड मंथ की। तो इसमें हम लोगों ने ऐड कितने किए 30 3 डेज़ 30 डेज़ तो 29 वहाँ से आ गए और 1 और 1। तो बेसिकली अगर हम लोग 20 ऐड करते 29 डेज़ ऐड करते तो वो 1 पे पॉइंट करता क्योंकि हमारे पास बेसिकली 28 डेज़ एंटर करेंगे तो 29th फ़ेब बन जाएगी। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट सही आया था 29 एंड सो बेसिकली वो रिज़ल्ट सही था 32। तो बेसिकली ये टेस्ट केस हमारे पास सही है, इसमें हम लोग जितने मर्ज़ी नंबर ऑफ डेज़ एंटर करते जाएँ, वो हमारे पास सही रहेगा सारा कुछ। अब इसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं। तो सब डेज़ करके देख लेते हैं। अब हमारे पास डेज़ में हमने ऐड किए थे इसमें 32 ऐड किए थे तो ये डेट बन गई थी। तो हमारे पास दोबारा से वही पुरानी वाली डेट जो है ना वो इन रिस्पॉन्स आनी चाहिए। 3 ऑफ 2 बेसिकली ये तो इसको देखते हैं कि इसमें क्या मसला है कि अपने डेज़ जो एंटर किए हैं उसको सही क्यों नहीं आ रहा। सो मोस्ट लाइकली 2 डेज़ ओवर आ रहे हैं। तो हमारे पास ओह यस, हमारे पास ये जो है हमने इसको प्रीवियस जो है ना मंथ के
अब बेसिकली हमारे पास वो उस मंथ का तो हमने कंपेयर नहीं करना, क्योंकि इस मंथ के तुम्हारे पास इतने डेज़ हैं ऊपर, लेकिन बेसिकली जो डेज़ सब्ट्रैक्ट करने हैं वो प्रीवियस मंथ के करने हैं। अब जैसे कि हमारे पास हम अ, फ़ैब हमारे पास जो रियल में अभी डेट चल रही है, उसमें 1, 3 एंड 2020 आ रहा है। तो अब इसमें क्या है कि हम लोग डेज़ कितने माइनस करना चाह रहे हैं, 29। अब 29 जब यहाँ से हम लोग माइनस करेंगे, तो 3 डेज़ तो हमने अ, अगले वाले मंथ के आ गए ना, 1 दिन सॉरी हमारे पास 3rd मंथ का आ गया। तो 3rd मंथ के पूरे दिन हैं ही नहीं, वो 2nd मंथ के हम लोगों ने पूरे डेज़ वहाँ से माइनस कर लेने हैं फ़िलहाल के लिए। वो भी इसलिए माइनस करेंगे तो बाद में वो इन्हें दोबारा माइनस होंगे तो वो बेसिकली दोबारा ऐड ही हो जाएँगे। लेकिन वो करना इसलिए क्योंकि अगर वो डायरेक्टली जो है वो नंबर ऑफ डेज़ जो हम लोग माइनस कराना चाह रहे हैं, वो इतने डेज़ हैं कि वो उस मंथ में से माइनस हो सकते हैं, तो ये लूप चलेगा नहीं, तो डायरेक्टली माइनस हो गए। इसलिए यहाँ पे ये वाली तो यहाँ पे पिछले डे के साथ कंपेयर करना था, तो इसको भी देख लेते हैं फिर। अब इसमें डेटें सेम ही हैं, तो इसका रिज़ल्ट अभी सही आना चाहिए। तो ये रिज़ल्ट हमारे पास सही आ गया कि हमने जो डेट है, उसके हम लोगों ने देख लिया। अब हमें पता है कि हमने एक डेट है, तो उसका हम लोगों ने देखना है कि वहाँ पे नंबर ऑफ जो डेज़ हैं वो चल क्या रहे हैं। तो डेज़ अंटिल तो 30 लाइक पहले जो है सेकंड मंथ के पहले दिन तक जो है हमारे पास डेज़ वो बनते हैं 32। सेकंड मंथ भी उसने इंक्लूड कर दिया, तो सेकंड मंथ से पहले 0 और 1, तो बेसिकली हमने सेकंड मंथ की करना था, तो सिंपली हम लोग मंथ -1 पे कर देंगे, क्योंकि हमें जो है मंथ बेसिकली वो वाला चाहिए नहीं। जिस मंथ में है उसके सिर्फ डे ऐड करना है, उसका मंथ पूरा ऐड नहीं करना। सो अब हमारे पास जो डेट है ना वो सही आ गई है। थर्ड हमारे पास फिर आगे बाकी फंक्शंस जो हैं वो सिंपल हैं कि प्लस प्लस हम लोग कर लें, तो उसके बाद हम लोग डेट देख लेते हैं कि डेट क्या बन रही है। हमारे पास डेट जो जा रही है 1, 2 जो और सारी चल रही है वो डी प्लस प्लस डिक्रीमेंट ऑपरेटर मैंने सॉरी वो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ये वाला। पोस्ट अपने ओवरलोड करना तो आपको एक डमी देना पड़ता है उसको। अभी हमारे पास टू ये नई डेट आई है, यहाँ पे मैं हैंडल लगा देता हूँ। मैं आपके लिए पोस्ट वाला ऑपरेटर भी ओवरलोड कर देता हूँ, उसको आपको बता देता हूँ कैसे करना है। सो बेसिकली हमारे पास डेट इंक्रीमेंट भी होगी, अब इसको हम लोग डिक्रीमेंट भी करके देख लेते हैं। तो ये डिक्रीमेंट होगी तो इससे क्या होगा कि एक दिन वो उसमें से माइनस होकर पुराने वाली डेट ही बेसिकली बन जाएगी। कंपैरिजन के ऑपरेटर भी ओवरलोडेड है, वो हमने देख लिए हैं वो सारा कुछ। तो अभी मैं आपको एक बार ना पोस्ट वाले बता देता हूँ कि अगर पोस्ट इंक्रीमेंट करना हो तो वो कैसे काम करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग एक अगर डमी वैल्यू जो है वो दे देंगे, तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर बन जाएगा। तो उससे आप फिर यूँ लिखें या फिर डी प्लस प्लस, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये रन भी करेगा। सो बेसिकली हमने 2 बार यहाँ पे इंक्रीमेंट किया, तो पिछली डेट से 2 गुना जो है वो रिज़ल्ट ज़्यादा आना चाहिए। तो 1 के बाद 3 आ गया, उसके बाद फिर ये 2 पे आ गया। अब एक और डेट ले लेते हैं, उसके साथ उसको चेक कर लेते हैं कंपैरिज़न का। कोई एक कंपैरिज़न कर लेते हैं, लाइक लेस देन कर लेते हैं और इक्वल टू कर लेते हैं। तो एक डेट लेते हैं D2 और उस डेट को पहले इक्वल कर लेते हैं। अभी हम लोग इक्वल डे 2 कर लेते हैं, उसमें 1 पहला महीना और साथ में हमारे पास ईयर 2000। तो ये एक और डेट साथ में लेते हैं फिर डेट 3। अब इसमें हम लोग डायरेक्टली अगर मैं D2 इक्वल टू 3 लिखूँ तो इसका रिज़ल्ट जो है 1 आना चाहिए। बाकी सबको कमेंट कर देते हैं ऊपर। इसका रिज़ल्ट यहाँ पे 1 आएगा क्योंकि हमने कंपैरिज़न ऑपरेटर ओवरलोड किया हुआ है इक्वल, तो ये काम करेगा।
तो बेसिकली उसने 1 रिटर्न किया है। अब ये डेट जो है वो लेस देन नहीं है उससे, तो अगर हम लोग इसको लेस देन चेक करने लगेंगे, तो ये कभी भी D3 से लेस नहीं होगी, क्योंकि इक्वल है तो इसका रिज़ल्ट 0 होना चाहिए। हमें आउटपुट पे 1 और 0 डायरेक्टली 1 और 0 ही मिलेगा। तो बाकी 2 फंक्शंस इसके सिमिलर ही हैं, वैसे ही काम करेंगे। तो इस डेट की क्लास में हमारे पास ये कुछ चीज़ें ही थी। बाकी इसका जो कोड है वो मैं जो है वो गिटहब पे रख दूँगा। गिटहब मेरा यूज़र नेम मोहम्मद वहाब 17 है। आप इसको सर्च कर लीजिएगा, मैं वीडियो के नीचे जो है लिंक भी दे दूँगा इसका सोर्स कोड का। आप वहाँ से इसको सोर्स कोड को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगली वीडियो में मैं कोशिश करूँगा मैट्रिक्स वगैरह, एक मैट्रिक्स की एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और बाकी सारी चीज़ें जो है ना वो भी करके लाऊँ, और फिर उसको जो है आपके और उसके बाद हम लोग और भी चीज़ें करते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।